वेरी गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे सिलॉगिज्म का पॉसिबिलिटी केस और नो का केस। पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पार्ट 1 को बताया है, जिसमें मैंने ऑल और सम का चीज़ों को बताया है। ये वीडियो हमारा बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि अगर हम रीजनिंग की बात करें, सिलॉगिज्म इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बैंक में कम से कम 5 नंबर इससे आते हैं, 5 प्रश्न 5 नंबर के, और विभिन्न परीक्षाओं में इसके प्रश्न देखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सिलॉगिज्म का बहुत ही ज़बरदस्त बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस को करते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पहले मैंने ऑल और सम का बताया था कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नो का केस, कि कैसे हम स्टेटमेंट में अगर नो हो तो कंक्लूजन को कैसे फॉलो करें, और उसके बाद हम पॉसिबिलिटी को क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो प्रश्नों से होगा, कि प्रश्न हम इसी पे आधारित बेसिक प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलॉगिज्म। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, नो ए इज बी। ठीक है, क्या कह रहा है, नो ए इज बी। तो नो ए इज बी के केस में जो हमारा रिलेशन है वो ऐसे ही बनेगा डायग्राम, जो नो ए इज बी। ठीक है, नो ए इज बी कि कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। ठीक है, नो रिलेशन, वही चीज यहाँ पे दी है, कोई भी हमारा ए बी नहीं है। इस कंडीशन में देखिए कौन कौन सा हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा। बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब क्या था स्टेटमेंट, नो इज बी। देखिए कोई भी ए हमारा बी नहीं है। जब नो का केस होता है तो हम ऐसे बनाते हैं, नो के केस में हम ऐसे बनाते हैं कि रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। ठीक है, नो रिलेशन। अब क्या है, नो इज बी। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट में था ही, मैंने आपको बताया था जो चीज स्टेटमेंट में दी होगी, अगर वही चीज कंक्लूजन में दी होगी तो वो 100% आप उसको ट्रू कर दीजिए। तो नो इज बी सही है, नो बी इज ए। देखिए जब कोई हमारा ए बी नहीं है तो कोई बी हमारा ए नहीं हो सकता। नो के केस में दोनों तरफ से कंक्लूजन फॉलो होगा, नो ए इज बी, तो इसका जो कंक्लूजन है ये भी होगा, नो बी इज ए। ठीक है, नो बी इज ए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझिए। तो इस केस में क्या है, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। देखिए नो के केस में आप इन 4 चीजों को माइंड में चाहे रट लीजिए चाहे सेट कर लीजिए माइंड में, कि जब भी हमारा नो का रिलेशन होगा तो हमारे 4 कंक्लूजन फॉलो होंगे। अगर नो का रिलेशन होगा तो 4 कंक्लूजन फॉलो होंगे। कौन कौन से, नो इज बी, नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। मतलब दोनों तरफ से फॉलो होगा। मान लीजिए अगर और सम नो इज बी के केस में हमारा ये भी फॉलो होगा कि नो इज बी फॉलो होगा, सम इज नॉट बी ये भी फॉलो होगा। ठीक है, इधर से भी हमारा नो बी इज ए ये भी फॉलो होगा, सम बी इज नॉट ए ये भी फॉलो होगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मान लीजिए दिया होता नो आर इज एस, तो ठीक है, नो के केस में क्या होता है, नो के केस में क्या है, नो के केस में नो का भी केस फॉलो होगा, सम नॉट का भी फॉलो होगा, सम नॉट का भी फॉलो होगा। कि नो मतलब कोई भी, सम नॉट मतलब थोड़े से भी नहीं। अगर हम कोई चीज़ हमारे पास 100% नहीं है तो 50% तो नहीं ही होगी ना, वही चीज़ कह रहा है। बस आप ये सोचिए नो इज ए बी है, तो ये जो हमारा इधर से जो फॉलो होगा इधर से भी फॉलो होगा। लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से हमारा नो का जो स्टेटमेंट होगा कंक्लूजन फॉलो होगा। अगर नो इज बी, सारे के सारे ए हमारे बी नहीं है तो सारे के सारे बी भी हमारे ए नहीं है। अगर कुछ ए हमारे बी नहीं है तो कुछ बी भी हमारे ए नहीं है। ठीक है, ये चारों कंक्लूजन हमारे
फॉलो होंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं दूसरा नो के केस में। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है सम और ऑल के, इस वीडियो में नो का। उसके बाद हम पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए इसमें क्या है, ऑल ए इज बी, ठीक है। ऑल के केस में ऐसे ही हमारा डायग्राम बनता है, मैंने आपको बताया। फिर क्या, ऑल ए इज बी, नो बी इज सी। तो ये देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये डायग्राम हमारा एक बार क्लियर बना देते हैं। क्या है हमारा डायग्राम, एक सेकंड रुकिए, क्लियर कर लेते हैं चीज़ों का। हाँ, ऑल ए इज बी, ठीक है, ऐसे ही डायग्राम बनेगा, ऑल ए इज बी, ठीक है। और फिर नो बी इज सी, कोई भी हमारा बी जो है सी नहीं है। अब क्या कह रहा है, जितने भी ए हैं हमारे वो बी हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में ऑल के केस में क्या बताया था मैंने आपको, ऑल ए इज बी अगर है तो सम ए इज बी भी होगा और सम बी इज ए भी होगा। अगर इसके हिसाब से पूछता है ऑल ए बी, ऑल ए इज बी सही है, सम ए इज बी ये भी सही है, सम बी इज ए ये भी सही। अगर पूछ देता ऑल बी इज ए तो ये गलत हो जाएगा। अब नो के केस में इस हिसाब से देखिए क्या है, एक सेकंड रुकिए, क्या था, ऑल ए इज बी, ठीक है, ऑल ए इज बी और नो बी इज सी। इस कंडीशन में कौन कौन से हमारे कंक्लूजन फॉलो होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बता रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऑल एज भी मैंने क्या बताया, फॉलो होगा, इसके पहले ही आपको बताया, ठीक है। जो भी हमारा स्टेटमेंट में दिया होगा अगर कंक्लूजन में देता है वो 100% फॉलो हो जाएगा अगर सेम चीज़ है। सम एज नॉट, सम एज भी, ये भी फॉलो होगा। मान जब हमारे सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ तो होंगे ही, और सारे के सारे बी का सारा पार्ट अगर ए में है तो कुछ पार्ट तो होगा ही ना, तो ये भी फॉलो होगा। नो बी इज सी, कंक्लूजन में इस स्टेटमेंट में ही दिया है कि कोई भी हमारा सी नहीं है, तो कंक्लूजन में अगर दिया है वो चीज़ तो सही ही हो जाएगा। नो सी इज बी, देखिए नो सी इज बी ये भी सही है। मैंने क्या बताया था, नो के केस में दोनों तरफ से फॉलो होगी कंडीशन, समझिएगा इस चीज को, यहीं पे एग्जामिनर फंसाता है। अगर नो के केस में दोनों तरफ से फॉलो होगा, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। अगर नो बी इज सी है तो नो सी इज बी भी होगा, वही चीज दिया है। सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी का भी केस फॉलो होगा। अगर हमारे सारे के सारे बी सी नहीं हैं तो कुछ बी सी हमारे नहीं होंगे। आपके पास 100% कोई चीज़ नहीं है तो 50% चीज़ नहीं ही होगी ना, वही चीज़ बोल रहा है। सम बी इज नॉट सी, ये भी हमारा फॉलो होगा। चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में सेट करिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ज़बरदस्त तरीके से प्रश्नों के उत्तर करिए। प्रश्न में सिलॉगिज्म के प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाइए, 2 दिन प्रैक्टिस करिए खूब गजब तरीके से, सिलॉगिज्म का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा 101%, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, सम सी इज नॉट बी, देखिए कितने सारे फॉलो होंगे। क्या था कंक्लूजन, ऑल एज बी, ऑल एज बी और सम बी, सॉरी क्या स्टेटमेंट था, ऑल एज बी और नो बी इज सी, ये था ना। यहाँ तक हमने देख लिया, सम बी इज नॉट सी। अब देखिए क्या कह रहा है, सम बी इज नॉट सी, सारे के सारे बी नहीं है तो कुछ तो हमारे सी भी बी में नहीं होंगे। नो ए इज सी, ये भी फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा, देखिए अगर ऑल एज बी है हमारा, सारे के सारे अगर ए बी है ना, तो सम बी इज नॉट, नो ए इज सी भी होगा, ये भी हमारा फॉलो होगा, ठीक है, ये भी हमारा फॉलो होगा। नो सी इज ए, ये भी हमारा फॉलो होगा। नो के केस में मैंने क्या बताया, दोनों तरफ से कंडीशन हमारी फॉलो होंगी। सम ए इज नॉट सी, जब हमारा नो का केस होता है तो सम का भी, सम नॉट का भी 100% फॉलो होता है और नो का तो फॉलो होता ही है, और दोनों तरफ से कंडीशन हमारी फॉलो होती है। जब हमारा नो ए सी है, सारे के सारे ए सी नहीं है तो कुछ पार्ट तो नहीं ही होगा, वही चीज़ है।
सम सी इज नॉट ए, सम सी इज नॉट ए, अगर सारे के सारे सी हमारे ए नहीं है तो कुछ तो नहीं ही होंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने नो का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। मान लीजिए यहाँ पे दिया होता सम नो सी इज एच, ठीक है, नो सी इज एच, कोई भी हमारा सी एच नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या है, नो का भी केस फॉलो होगा और सम नॉट का भी फॉलो होगा, सम नॉट का भी फॉलो होगा। सम नॉट का मतलब कुछ नहीं है, मतलब नो का मतलब एकदम है ही नहीं, सम नॉट का मतलब कुछ पार्ट नहीं है। तो देखिए इस केस में इधर से भी नो सी इज एच होगा, सम सी इज नॉट एच होगा, इधर से भी नो एच इज सी होगा, सम सम एच नॉट सी ये भी फॉलो होगा। मतलब कहने का मतलब बस इतना ही है, जब नो का रिलेशन होगा तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, सम नॉट की बनेगी, सम नॉट की बनेगी और नो की बनेगी। जब ये कंडीशन बनेगी तो ये दोनों तरफ से फॉलो होगी, एच की तरफ से भी मतलब लेफ्ट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। नो और सम का जो कंडीशन होगा, सम नॉट का सॉरी, तो वो दोनों तरफ से फॉलो होगा, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। समझ में आए ना समझ में आए बताइएगा कमेंट करके, फिर से क्लियर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया है। मान लीजिए यहाँ पे दिया होता ऑल एच इज बी, ठीक है, और सम बी इज नॉट आर, इस कंडीशन में बहुत सारे कंक्लूजन फॉलो होंगे। सेम यही है, सेम यही कंडीशन होगी कि हमारा नो बी इज आर भी होगा, सम नॉट बी इज आर भी होगा, नो आर इज भी होगा, सम आर इज नॉट भी होगा, ऑल एच इज नॉट, सारे के सारे हमारे एच बी आर नहीं होंगे, कुछ एच भी हमारे आर नहीं होंगे, सारे के सारे आर भी हमारे एच नहीं होंगे, कुछ आर का पार्ट भी एच में नहीं होगा। ये सारे हमारे कंक्लूजन फॉलो करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को समझाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में सम नॉट का ही रखते हैं, नो का सम नो और सम नॉट का ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पॉसिबिलिटी का लेके आएंगे। मैंने पार्ट 1 को बताया जिसमें ऑल और सम को मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो हमारा सम और सम नॉट और नो पे रहा, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सिलॉगिज्म का पॉसिबिलिटी होगा। इन तीनों वीडियो का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, उसके बाद हम प्रश्नों को कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।